तार लंबा चौड़ा है। देखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा जो बता रहे हैं आपको। जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप लोग के बैच के बाद कोई बैच लास्ट में है तो आपका वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी है, ना तो फिर मेकअप क्लास कैसे होगा। सीधा सीधे है जब है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे सीधा बात है संसाधन नियोजन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन नियोजन। कौन नियोजन है? संसाधन। कॉपी किताब बंद कर दो, मजे से समझो, सो से वीडियो खाली। संसाधन पहले क्या है? मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं, जो मानव के उपयोग में आया वस्तु, सारे के सारे वस्तु संसाधन कहलाता है। मानव के उपयोग में, मानव का मतलब होता है मनुष्य। यहाँ फोकस इधर कीजिएगा, मानव का मतलब होता है मनुष्य। अभी सोचना विचारना कुछ नहीं, केवल यहाँ फोकस करना। मानव का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तु क्या है? संसाधन है। फिर से बताइए, मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तु क्या है? नहीं बोला, क्या कर उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में। फिर से बोले, किसके उपयोग में? नहीं बोला, किसके उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में। मनुष्य के उपयोग में। फिर से बताइए, मनुष्य के क्या है? उपयोग में। आने वाला, मनुष्य के उपयोग में आने वाला, मानव के उपयोग में। बताइए, क्या कर उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में। चुप रहेगा। मनुष्य के उपयोग में, मनुष्य के उपयोग में आने वाले, मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तु क्या कहलाएगा? सभी वस्तु क्या कहलाता है? संसाधन। मनुष्य के उपयोग में अधुआ, बताओ किसके उपयोग में? आने वाले, मनुष्य के उपयोग में आने वाले, यह वाला, ये मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तु क्या है? संसाधन है। बताओ, क्लियर हुआ? मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। फिर से बोले, मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? नहीं बोला, क्या कर उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में। पीछे वाला बंदा बोलेगा, क्या कर उपयोग में? मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। बताओ, ये क्लियर हुआ? पीछे वाला बोलेगा, मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अब बताइए, मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तु संसाधन कहलाता है। मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी वस्तु संसाधन कहलाता है। तो एक बात आपसे पूछते हैं कि मनुष्य कोई भी वस्तु का उपयोग करता है योजना के तहत कि बिना योजना के तहत? योजना के तहत। जब मनुष्य कोई वस्तु को योजना के तहत, योजना के तहत, फिर से बोलेगा, किसके तहत? योजना के तहत। किसके तहत है? योजना के तहत प्रयोग करता है। योजना के तहत क्या करता है? उसे बताओ कौन नियोजन कहा जाएगा? नहीं बोला, कौन नियोजन? जब मनुष्य वस्तु का उपयोग करेगा क्या कर तहत? योजना के तहत, तो बताइए कौन नियोजन कहलाएगा? फिर से बोले, कौन नियोजन? मनुष्य कोई वस्तु को योजना के तहत अगर वस्तु का उपयोग करता है तो वो क्या कहलाएगा? कौन नियोजन? संसाधन नियोजन। फिर से बताइए, मनुष्य कौन है रे? मनुष्य कोई वस्तु को योजना के तहत, बताइए क्या करता है? नहीं बोला, क्या करता है? योजना के तहत उपयोग करता है। उपयोग करता है, उसे कौन नियोजन? संसाधन नियोजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गैस
को गैस सिलेंडर में ही भरकर खाना बनाएगा। कोई भी आदमी कोयला को चूल्हा में डालकर एक खाना बनाएगा। तो बताओ योजना हुआ कि बिना योजना हुआ? योजना हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गैस सिलेंडर में कोई कोयला को डालकर खाना बनाना चाह रहा है। बताओ योजना है कि योजना के विरुद्ध है? योजना के विरुद्ध है। कोई आदमी शर्ट जो है ये शरीर में पहना, लेकिन कोई आदमी शर्ट जो है पैर में पहन लिया। योजना हुआ कि योजना का विरोध हुआ? योजना का विरोध हुआ। अब बताइए, कोई आदमी टोपी माथे में लगाता है और कोई आदमी टोपी मोछ में बांध ले। बताइए योजना के विरोध है कि योजना के तहत है? योजना का विरोध। तब बताओ, अब इसको समझो उदाहरण से। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति योजना के तहत कोई चीज को प्रयोग करेगा, बताओ कौन योजना कहलाएगा? आज हुआ? बताओ किसी को दिक्कत? कोई भी वस्तु को क्या कर तहत? नहीं बोला, किसके तहत प्रयोग करेगा? कौन नियोजन? संसाधन नियोजन। जैसे ये, इसको हम बोर्ड पर ही लिख सकते हैं। अब कोई आएगा और इसको लगा लेगा, जानों का गलिया लाल किया है, ला आए पूरा एकदम काला ब्लैक मार डायमंड मार लिया एकदम पूरा। अब बताइए योजना के तहत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? फिर तो बोले हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब बताइए, पंखा को यहाँ पर बांध के ही लटकाया जा सकता है। यहाँ पीछे खोपड़िया में बांध लिए कि बाबू धाना काटल जीवे ना गाँव में, बड़ी हवा लगता है, मारते ना झिलमिलाते। अब बताइए, तो ये बात आप समझ लिए, उदाहरण से आपको समझ में आना चाहिए। मनुष्य कोई वस्तु को योजना के तहत, सोचिए अपने मन से, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ मनुष्य कोई वस्तु को कौन के तहत प्रयोग करता है? बताओ कौन नियोजन कहलाएगा? नहीं बोला, कौन नियोजन? फिर से बोले, कौन नियोजन? कौन नियोजन कहलाता है? मनुष्य कोई वस्तु को, फिर से बोलेगा, मनुष्य कोई वस्तु को योजना के तहत प्रयोग करता है। बताओ कौन नियोजन? क्या बताएगा? आप प्रयास कीजिए, तो खड़ा होइए तो। हाँ प्रयास कीजिए आप, आएगा। पहले बोलो तुम। हाँ बस सोच के बोलना है, डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना है। बोलिए, खड़ा होइए। हाँ प्रयास कीजिए। संसाधन नियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? आप सीबीएसई हैं, बिहार बोर्ड भी अच्छा लग रहा है आपको। बैठिए। ऐसा अब बताइए, मनुष्य कोई वस्तु को किसके तहत प्रयोग करता है? योजना के तहत प्रयोग करता है। बताइए कौन नियोजन कहलाएगा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अभी बताएं, जानों का गले लाल के उदाहरण समझ में आया था ना? चलिए ठीक। अब बताइए, अब मोबाइल है, मोबाइल बात करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ बात होगा। अब एकरा से बोलेंगे कि लाइन धारा है, करंट मारो, करंट। अब बताइए लाइन दबो, तो ये सब अलग बात है। जिसका जो उपयोग रहेगा उसी का उपयोग कर सकते हैं। अब बताइए, तो अब बताइए, मनुष्य जब वस्तु को अपने लिए उपयोग करेगा, कौन नियोजन कहलाएगा? जैसे ट्रेन पर रेलगाड़ी दौड़ेगा कि मोटरसाइकिल? योजना के तहत हो गया। अब कोई आदमी बोलेगा कि बाबू आए 4 व्हीलर को चला दे, पटरी पर दौड़ता हूँ 4 व्हीलर, हटियो। तो बताइए योजना के तहत हुआ कि नहीं हुआ? जब कोई वस्तु को मनुष्य योजना के तहत प्रयोग करता है, उसे को क्या बोला जाता है? संसाधन। बताओ, लिख लोगे? जब कोई वस्तु को मनुष्य कैसे प्रयोग करता है? योजना के तहत। बताओ कौन नियोजन कहलाएगा? अगला, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का क्या है? संरक्षण मतलब होता है बचा के रखना। हेलो, हाँ बाबू। ओ तो है, इधर ऐड कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं सेम बात तुमको 45 मिनट के अंदर तुम्हारे मोबाइल पर चल जाएगा। ठीक, ज्वाइन करके देखें। उधर से तुम करते ना होता है बाबू, हम करेंगे। इधर ऐड वाला तो नहीं आता है, अपने से आ जाना चाहिए।
क्या बोला? रुको एक और नंबर देते हैं, सर से बात कर लेना, तो टेक्निकल टीम वो है ना। लिखो तो एक नंबर 7717। हाँ 7717 लिखा लगेगा तुम्हारे। चलिए सबको बता देंगे, कोई भी रहेगा उसको हम कर देंगे, ठीक है ना, उस पर चल जाएगा आप लोग। बताइए संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का क्या है? क्या है रे? संरक्षण। अब बता मनुष्य के उपयोग में आने वाला सब वस्तु क्या है? संसाधन है। क्लियर हुआ? मनुष्य के उपयोग में आने वाला सब वस्तु क्या है? संरक्षण, संसाधन है। और संरक्षण मतलब होता है बचा के रखना। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचा के रखना। फिर से बोलना, क्या कर रखना? बचा कर रखना। तो संसाधन को बचाना ही, संसाधन को बचाना ही क्या कहलाएगा? संसाधन का क्या कहलाएगा? फिर से बोले, क्या कहलाएगा? संसाधनों को बचा कर रखा जाना ही संसाधनों का क्या कहलाएगा? नहीं बोला, क्या कहलाएगा? संसाधनों को क्या करके रखना? पीछे वाला, क्या करके रखना? संसाधनों को बचा कर रखना, इन संसाधनों का संरक्षण कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पानी, अगर अभी पानी है तो एक ही दिन पूरा नल को एकदम खोल के बहा देना चाहते हो कि अगला दिन भी पीना चाहते हो? अगला दिन भी पीना चाहते हो। आए बताइए, मान लिया कि कोई घर के आगे आए पेड़ है, तुम खाया पिया फल पका, खाया पिया, पेड़ को काट के फेंक देना चाहता हो कि अगला साल भी खाना चाहता है? तो जिसको बचा कर अगर रखा जाए तो उसी को संरक्षण कहा जाता है। बचा कर रखेंगे तो क्या कहलाएगा? संरक्षण। हेलो, अच्छा फिर से कर लो चेक। देखिए 7717 हो गया, 74 34 48 नहीं लग रहा था। अच्छा हमें देते नंबर, उन्हें को कर दें, नहीं होगा नहीं तो हम 45 मिनट के अंदर तुमको दे देते हैं वीडियो, ठीक, और आंखें जोड़े प्रयास करेंगे, फिर हम कॉल करेंगे इधर से, ठीक। चलो अब बताए संसाधनों को बचा कर रखना है क्या कहलाएगा? क्या तो बोले, क्या कहलाएगा? नहीं बोला, क्या कहलाएगा? संसाधनों को बचा कर रखना है क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संरक्षण। संसाधनों को बचा कर रखना है क्या कहलाएगा? संरक्षण। जैसे कोयला का भी हम प्रयोग करेंगे कि एक ही दिन खत्म कर दें, प्रयोग होना चाहिए और बचा कर भी रखा जाना चाहिए। मतलब संसाधनों को बचा कर रखा जाना है, संसाधनों का क्या कहलाएगा? नहीं बोला, संसाधनों को बचा कर रखा जाना है, संसाधनों का क्या कहलाएगा? पीछे वाला बोलेगा, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? संरक्षण। क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? बताओ संसाधनों को क्या करके रखना? नहीं बोला, क्या करके रखना? बचा के रखना, संरक्षण कहा जाता है। जैसे पानी को, कोयला को, ये सबको बचा कर रखा जाना चाहिए। कंप्लीट हो गया। अगला, महात्मा गांधी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, लेकिन क्या भरने के लिए? लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा? महात्मा गांधी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये बात को किसने कहा है? आधुआ बात। हमारे पास क्या भरने के लिए बहुत है? पेट भरने के लिए ढेर माल मटेरियल है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसको कौन कहा? कौन कहा है? फिर से बोले, कौन कहा है? महात्मा गांधी। ये बात सही है।
बात ये सही है। जैसे मान लिया गया, एक उदाहरण से आपको मैं साबित कर रहा हूं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसको किसने कहा? महात्मा गांधी। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मान लिया गया गांव में शादी वादे का पार्टी उटी चलता है, गांव में मान लिया गया 200 आदमी का मैंने लिमिट लिया कि 200, 100 महिला 100 पुरुष को मैं भोजन खिलाऊंगा। 100 महिला 100 पुरुष नहीं, 100 महिला 100 क्या है? पुरुष। बताइए, उसको भोजन कराएंगे। 100 महिला और 100 क्या है रे? पुरुष को भोजन कराएंगे। अब बताइए, 100 आदमी को पहले बार बुलाएं, मान लिया गया पहले लेडीज को बुलाएं। लेडीज लोग आ गए खाने के लिए, आ गए तो गांव में लेडीज लोग क्या करती है ना, आपको बताते हैं। सब लोटा लेकर आती है, कोई लोटा लेकर आएगी, कोई कमंडल लेकर आएगी, कोई कटोरा लेकर आएगी। वगैरह बोलेगा गांव वाला, जी कटोरा का ले जा लो, लोटा का ले जा लो, या गिलास को पानी पियल तो मारा हमरा सबूर ना वो अगर हम जी हम कटोरा में पीवे। अब आ समझ ले, हमार बुतरुआ है, गरबा उरवा लग जाता है, मार हेरा जाता है, हम लोटा में बिना नहीं मानबो। बात समझ रहे ने? अब ले गलो कमंडल, और अगर मान लिया गया अब समझ लिए यहाँ पर कमंडल रख ले, यहाँ पर अपने बैठ ले, या कमंडल रख ले अपने बैठ ले, लोटा रखने है अपने बैठल है, इस टाइप से कर लिए। समस्या सबको समझ में आ रहा है ने? ये बात समझ रहा? उदाहरण सब पॉइंट पढ़ाएंगे तो एक उदाहरण देंगे जिससे जल्दी तुमको समझ में आ जाए। अब बात समझिए, ऐसे बैठा हुआ है, कमंडल रखे, लोटा रख ले, कटोरा रख ले, सब रख ले। अब पहले मार ढांचुम खा लिया रसगुल्ला, पूरा दम पतल पर लिया, पहले खा लिया भर पेट। सब औरत भर पेट क्या हो गया? खा लिया। अब बताइए, उधर लड़का पीछे वाला समझ रहा है सब? अब बताइए, पतल पर दिया, पहले भर पेट क्या हो गया? खा लिया। अब जब देखा पेट भर गया, ओकर बाद हेलो परसे वाला उधर से, हेलो अजय इधर अब, इधर अब दूध रसगुल्ला की देखो जी, शरीरिया नहीं देख लो, ले जाए हो उठा पतला से, ठीक ने? ऐसे मत देवा, देवे को ने खा लो को तो बोल लो, देना को ने तो बढ़िया दा। तो कितना दिए भाभी? तो कितना के दबो को ले उजलो है, हाँ 10 उजाल दल को है कि नहीं? अब रे ने आओ नहीं की भाभी आलो तो बोला जी हम नहीं सुहायो, वो सुहार लो बुढ़िया, हम जवान यो नहीं सुहार लो। तो आप तो आदम जिगर का टुकड़ा है, आप बोलिए ना कमंडले ढार देते, ले ठोकरो दे दल को है कि? अब ये समझ ले, औरत लोग बोलेगा नहीं तो ऐसे ढार देगा, जो भी है घाट जाओ, लेकिन दे तो वो हाँ ये समझ। अब दे दल को एकदम पूरा समझ ले, सब लिया भर पेट खा लिया, पहले पतल अब फिर ले लिया, अब सब रसगुल्ला कने घुस लो कमंडल में और लोटा में। कहा जा रहा है? लोटा में। अब मार सड़सड़ हेल रहा कमंडल और लोटा में। आदम लोटा उठा भर गया, ओकर बाद उठ के ले चल गया। अब बताइए, पेट भरे के साथ साथ पेटी भी भर लिया कि नहीं? अब बताइए, पेट भर लिया, ओकर बाद क्या भर लिया रे? पेटी भर लिया। मान लिया गया इस पंगत में 100 आदमी खाया था, कैसो आदमी खाया था? 100 आदमी पहले पेट भर लिया, और कमंडला का एक आदमी तो खाया, और एक आदमी वाला मटेरियल कने ले गया? कमंडला में ले गया। तो बताइए कई आदमी मटेरियल चला गया? 2 आदमी का। अब बताइए 100 आदमी खाएगा तो माल क्या हो जाएगा? झरेगा कि बचेगा? झरेगा। का 100 आदमी खा लिया और 100 आदमी कमंडल में भी लेके चला गया। तो बताइए यहाँ पर पेट भरा कि पेटी भी भर लिया? अब बताइए, फिर से बोले, पेट भरा कि पेटी भर लिया? नहीं बोले हैं, बोलिए रहा क्या भरा रे? पेट भरने के साथ साथ पेटी भर लिया। इसीलिए महात्मा गांधी कहे हैं कि केवल अगर पेट भरेगा ने दुनिया का लोग तो कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन पेट भरने के साथ साथ पेटी भरोगे तो आधा से अधिक लोग भूखे मरोगे। बताइए बात सही हुआ है कि नहीं? अब बताइए, आदमी क्या होता है, नाश्ता में जाता, बाराती में लड़का लोग, बाराती में अगर 50 बाराती पहुंचा तो 50 बाराती जाएगा मान लिया गया, या तो 100 बाराती मान लिया गया 50 वो पहले पहुंच गया, 50 को पहले पहुंच गया तो ठोंगा दिया। वो ठोंगा बताइए कै गो बना के रख ले? 100 गो। और बाराती पहले कै गो पहुंचा? 50 को नाश्ता देने लगा, है कि नहीं? एगो खेल का ओकर बाद इतना हमरा कुछ हो लो, है कि नहीं? एगो आ दो जी, ये नहीं लड़के, दो एगो है मारा दो ने देखने रहा शरीर बोडिया कर, हाँ दो। अब बताइए एगो खा लिया, अब एगो और रख लिया अलग से,
कि चले गड़िया पर एकदम चिवेले जीवो गड़िया पर हाँ एकदम रगड़ ले जीवो। अब बताइए, तब बताइए 50 आदमी अपने खा लिया और 50 वो ठोंगा और रख लिया, तो कई आदमी माल चला गया। अब रे 50 वो आएगा बराती तो ओकरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह महात्मा गांधी बोले कि खाओगे तो कभी भूखा नहीं मरोगे, पेट भरोगे तो कोई नहीं भूखा मरोगे, लेकिन पेटी भरोगे तो आधा से अधिक लोग कैसे मरोगे? भूखे मरोगे। बताओ ये बात सही बोला है कि नहीं? अब बताओ हमारे पास क्या भरने के लिए है? जरी मनी है कि बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। अब बताइए गांव में जाइएगा ने तो खिला देगा, बोलेगा खैला से थोड़ो घटो है, बोलता है गांव में कि नहीं? ये बात सही बोलता है। लेकिन ऐसा जानवर है को खा लो को मार दम धोकड़ी में रख लो, इन्हें नुकार लो, आहा है कि ये बात समझ ले। ठोंगा में ले लो, कमंडल में ले लो भारे। देखे गामा में कगरो घर में पार्टी उटी होलो ने तब रतिया सब खाइबे कल का भोरे देख में रसगुल्ला फिर बुतरवन चावर लो कदरे कने से लेने तो कने ले लिए घर में बन ले हम चोरी चमारी थोड़ो करल गलियल है तो हाँ रोज तो घर में बनो है तो है कि नहीं? तो नहीं बन ले घरे में वो चोरा लिया ले। अब बताइए हमारे पास फिर से बोले क्या पास है रे? हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन पेटे भरने के लिए कुछ नहीं। ये बात क्या कहा है? दिल से बोलो क्या कहा है? किसने कहा है? महात्मा गांधी। बताओ ये क्लियर हो लो? ये उदाहरण कैसे देगा? मान लिया गया अगर 100 आदमी का पार्टी हम दे रहे हैं तो उसने 50 आदमियों को पहली बार खिलाया, कुछ ने खाल भी लिया और एक पैकेट ले भाग के भी गया। तब बताइए मटेरियल कई आदमी चला गया? 100 आदमी। तो अब 50 आदमी आएगा वो भूखल रहेगा कि नहीं? इसके लिए तो माल मेरे पास है नहीं। तो बताइए आधा खाएगा आधा क्या रहेगा? भूखा रहेगा। खाता तो भूखल रहता अगला आदमी नहीं, माल ले चल गया पेट में के साथ साथ पेटी में भी ले चल गया, जिसके कारण भूखा मरा। अब बताइए ये गांव वाला उदाहरण जो है ना सबसे ब्रह्म भोजा वाला ही बढ़िया है। नुकावे वाला चलता है गांव में। बाबू रे तुम ध्यान नहीं दे रहा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ इधर ध्यान दो बोर्ड पर। अब बताइए हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है? लेकिन पेटे भरने के लिए कुछ नहीं। क्या कहा है? बताओ क्या समझाएगा इसको? समझ में आया? खड़ा हो। हमारे पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं, पेटे भरने के लिए बहुत कुछ है। किसने कहा? सही बोले हम कि गलत? आप बोलता सही बोले तुम कहाँ दिमाग रखता? उल्टा न बोल दिए रे फिर से बोलते हैं हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए कुछ नहीं। क्या कहा? ये बात सही बोल रहे हैं हम, गलत है ना? बरे है कि नहीं? तो ये वही लगे तुम्हारा दिमाग चेक कर रहे थे कि अस्थिर है तुम कि नहीं। अब बताओ खड़ा हो। बता हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हम कैसे समझेंगे? उदाहरण देख समझाओ तुमरा। हाँ 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 एक एक्स्ट्रा ले रहा है सब। हाँ जगह 50 को खाएगा 50 को भूखा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि केवल पेट भरेगा तो कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, अगर पेटी भरेगा तो आधा से अधिक आदमी कैसे मरेगा? भूखा मरेगा। बताओ आध करे जरूरत है? कोई वस्तु को योजना के तहत प्रयोग करेंगे। कौन योजन? अब बताओ शर्ट पैंट जैसे पहनना उसी पहनना, ऐसा नहीं अंदर वाला सामान बाहर बाहर वाला अंदर पहन लीजिए। ले इंदिरा चौक पर जाइएगा मार हो जाएगा। ले भले मार हो लो तो पूरा है। हाँ बताओ कंसेप्ट क्लियर है? हाँ अब बताइए। बताओ मेधा पाटेकर, कौन पाटेकर है? मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन बचाओ आंदोलन चलाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया? नहीं बोला। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया? नहीं बोला। किस पाटेकर द्वारा? मैं बताया मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया रे? नहीं बोला। क्या किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटेकर द्वारा। ये लेसन नंबर 3 में लेक्चर देंगे। इसका डिटेल्स लेक्चर कहीं में मिलेगा? लेसन नंबर 3 में, ठीक ना? डिटेल्स में। ये अभी अपनी खाली दिमाग में रखना। और सुंदरलाल बहुगुणा बताइएगा, कौन बहुगुणा है? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा बताइए कौन आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। कौन आंदोलन चलाया गया? जानता है? उत्तराखंड की कहानी है, सुनिएगा थोड़ा सा। उत्तराखंड की कहानी है, वहां पेड़ की कटाई हो रहा था
तो सुंदरलाल बहुगुणा ने लोगों को बोला था, औरत को, कि पेड़ को बचाने के लिए आप लोग जाके पेड़ में चिपक जाइए। औरत लोग छिपके में तेर आता, देखो बजरियों में चिपकल रहा, चिपका चिपके हो लो, हाँ तो औरत लोग जाकर पेड़ में क्या हो गए, चिपक गए, और पेड़ को काटने से बचा लिए थे। इसीलिए इसका नाम कौन आंदोलन पड़ गया था? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? इसको पूरा जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो मजा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पूरा, है कि नहीं? चिपका चिपका पढ़ाएंगे ना। अब बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा बताइए कौन आंदोलन चलाया गया? बताइए कौन आंदोलन? अब बताओ, मेधा पाटेकर। कौन पाटेकर? मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा, कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया? चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया? 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 अब बताओ, कौन पाटेकर द्वारा? लड़के लोग तो धार लिया पूरा। कौन पाटेकर द्वारा? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन बचाओ आंदोलन? नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, उसमें लाखों लोग को डूबने का समस्या आ गया था, तो मेधा पाटेकर ने कहा था ऐसा बांध नहीं बनना चाहिए, इसका विरोध किया था, इसलिए इसका नाम आ गया। कौन पाटेकर का? कोई देगा कि बता, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा कौन आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। और जल संचय, फिर से बोलिए, कौन संचय? नहीं बोला, कौन संचय? जल संचय। संदीप पांडे। कौन पांडे द्वारा? संदीप पांडे द्वारा चलाया गया कि जल को बचा कर रखा जाना चाहिए। बताइए, जल को क्या करके रखना चाहिए? बचा कर रखा जाना चाहिए। एक किसके द्वारा चलाया गया? नहीं बोला, किसके द्वारा? फिर से बोला, कौन पांडे? नहीं बोला, कौन पांडे है? द्वारा चलाया गया है, संदीप पांडे द्वारा चलाया गया। अब बताइए, संसाधन नियोजन। कौन नियोजन है? बताइए, योजना के तहत किसी को प्रयोग करना कौन नियोजन कहलाएगा? बताओ, संसाधनों को बचा कर रखना है क्या कहलाएगा? बताइए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटे भरने के लिए कुछ नहीं, क्या कहा? बताओ, मेधा पाटेकर द्वारा कौन आंदोलन? आप बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा कौन आंदोलन? जल संचय किसके द्वारा? खड़ा हुई पीछे वाला, हाँ खड़ा, आप बैठिए, आप खड़ा हुई। आप बताइए, मेधा पाटेकर द्वारा कौन आंदोलन चलाया गया? कौन आंदोलन? खड़ा हुई, कौन आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नहीं याद है, चलो बैठिए। बताओ, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। आप नीतीश, तू एक एक करके बताओ, ये क्या है संसाधन नियोजन को? योजना के तहत नियोजन। अब इसको बताओ, संसाधन का संरक्षण। बताओ, ये महात्मा गांधी के क्या बोले थे? हाँ, ये क्या कहा था महात्मा गांधी? लौजे का हाथ हुआ है ना, गांव वाला, गांव में रहा है तुम? औरत लोग उसे करती है, इसीलिए उसे बताएं तुमको, एकदम दिमाग में फ्रेश घुसल रहेगा, है कि नहीं? जेंट्स लोग आओ करता है, जेंट्स का अभी तुम नहीं जानता, जेंट्स हम खुद है, कितना वेराइटी वेराइटी नुकावा नुकावी हो रहा है। अब बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया। बहुत अच्छा। अब बताओ, संदीप पांडे द्वारा क्या चलाया गया? बताओ, इस दिमाग में पूरा एडजस्ट हो गया? कुछ नहीं करना, इसको पूरा एडजस्ट कर लेना। तुम्हारा टारगेट हम देते हैं बिहार बोर्ड में, तुमको हर हालत में 450 तुम टारगेट रख ले, हो जाएगा क्लियर। खाली राइटिंग तुम दिखाना, ठीक नहीं? कोई नहीं तुमको काटेगा, खाली रेगुलर तुम 1 घंटा बैठियो मेरे पे, ठीक? उधर IIT भी हो जाएगा, इधर भी हम तुमको करवा देंगे, बैठियो, खाली मेहनत करो सब। अच्छा, तुम खड़ा हो, जवान कहाँ का जवान है तुम? गोनमा का। तो बताओ, संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या होता? हाँ, संसाधन को क्या करके रखेंगे? बचा कर रखेंगे, तो क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। अब खड़ा हो जाओ। मेधा पाटेकर द्वारा कौन आंदोलन चलाया गया? नर्मदा
मेधा पाटेकर द्वारा कौन आंदोलन चलाया गया? देखिए आप लोग ये नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ नहीं रे, कहाँ रखता है जान? सपना किसी का देखता है रात में नहीं होता, हो सकता है दिल में आता होगा कि जानू आ गई चली गई, दिमाग यहाँ रखेगा तो सीखेगा चला, फिर बयान के दिन में रिजल्ट खराब आएगा तो क्या बोलेगा बताओ? दिमाग यहाँ रखो। बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए? संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? पहले हम पढ़ा दिए थे। बताओ संसाधनों का एक योजना के तहत प्रयोग करेंगे, कौन योजना? बचा कर रखेंगे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, क्या कहा? बताओ मेधा पाटेकर द्वारा कौन आंदोलन? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा कौन आंदोलन? संदीप पांडे द्वारा कौन आंदोलन? कोई दिक्कत? 2 रोज में आपका ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाएगा और एकदम पूरा लिखा के और पूरा क्वेश्चन आंसर बता के फिर दूसरा लेसन में चलेंगे। पहला लेसन भर जरी मैंने देरी है, दूसरा लेसन से फिर पिकअप पकड़ लेंगे। लड़का जिसको भी है नया नया जानकारी दे दीजिए, कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया इतना? कल आइए फिर मिलते हैं, ठीक।